Hello students, good morning everyone. My name is Pooja Limani from Unity Public School, Cambridge, Standard 4, Subject Hindi, Chapter 14, सुंदरवन का दरबार, सुंदरवन कोर्ट। यहाँ पे चैप्टर 14 है। यहाँ पे पाठ का परिचय है। इस पाठ में यातायात नियमों, यातायात यानी सड़क पर आने जाने के नियम और अनेक पालन की आवश्यकता के बारे में बताया है। ओके, पाठ का उपदेश है शुद्ध पठन हमें करना है और यातायात नियमों का ज्ञान तथा अभिनय के प्रति रुचि जागृत रखना है। तो यहाँ पे हम पाठ पे पढ़ते हैं। स्थान मतलब प्लेस, कौन सी प्लेस है? सुंदरवन के राजा शेर का दरबार। यहाँ पे जैसे कहानी बनाई है ना, वैसे ही हमें यहाँ पे यातायात के नियमों को पालन करना आवश्यक है, ज़रूरी है और कैसे करना है, इसलिए हमें यहाँ पे समझाने के लिए, हमें इजीली समझ में आए इसलिए यहाँ पे एक कहानी के रूप में दिया है। तो यहाँ पे स्थान, प्लेस है कौन सी? सुंदरवन के राजा शेर का दरबार। किसका दरबार है? राजा शेर का दरबार। पात्र है इसमें राजा है तो वो शेर है, मंत्री है तो वो भालू है, और यातायात पुलिस अधिकारी, अफसर, शासक। ओके, जो सड़क पर आने जाने की नियम और ध्यान रखते वो अफसर है अपू हाथी, और भी लोग हैं सेवक और दरबारी। इसमें दृश्य 1, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर हमें यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे शेर राजा है और ये मंत्री भालू है। ओके, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है राजा। राजा बोल रहे हैं कि मंत्री जी क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो राजा बोल रहे हैं कि मंत्री को कि आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मंत्री: हाँ महाराज, सुंदरवन के अधिकांश पशु पक्षी यातायात की समस्या से परेशान है। मंत्री ने क्या बोला कि यातायात की समस्या से परेशान है, डिफ़िकल्टी है। ओके, कि आने जाने की व्यवस्था और नियम से परेशान है। ओके, और मैं उनकी समस्या से मैं परेशान हूँ। वो कौन बोला? भालू। राजा: ऐसा क्यों? क्या यातायात विभाग अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा? तो राजा तो क्या बोलेंगे, जो अधिकारी है उससे ही बोलेंगे, क्या यातायात विभाग अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा? मंत्री: महाराज। मंत्री बोला: महाराज, यातायात में होने वाली बाधाएं दिन पर दिन बढ़ रही है, कि यातायात के नियम में ऐसी बाधाएं आ रही है, ऐसी परेशानी है, वो दिन पर दिन बढ़ती रहती है। जो प्राणी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, उनके कारण नियमों का पालन करने वालों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करते प्राणी, तो नियम, उनके कारण नियमों, रूल्स को पालन करने में मानने के लिए भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सुंदरवन के पशु पक्षियों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। कि बोल रहे कि ये जो सुंदरवन के पशु पक्षी है, उसे हमें यातायात के नियमों का पालन करना, उसे सावधान सचेत करना आवश्यक है। जागरूक यानी सावधान सचेत। ओके, नहीं तो सभी को असुविधाएं भी होती रहेगी और दुर्घटना भी होती रहेगी। दुर्घटना यानी अशुभ घटनाएं। ओके, एक्सीडेंट भी होते रहेंगे। राजा क्या बोले कि मेरे मन में एक विचार आया है। राजा बोले मेरे मन में एक विचार आया है। मंत्री: बताए महाराज। मंत्री ने क्या बोला? बताए महाराज। राजा बोले: मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस अच्छे कार्य की शुरुआत राज दरबार से ही होनी चाहिए। कि ये अच्छा काम हम जो कर रहे हैं, कि हमें सभी पशु पक्षियों को जागरूक करना है, तो यही काम हम राज दरबार से ही करेंगे।
आप कल ही यातायात पुलिस अधिकारी कौन? अफसर यातायात पुलिस अफसर कौन है? अप्पू हाथी। तो उसे तो उसे दरबार में आमंत्रित कीजिए। तो वो क्या बोल रहे कि उसे बुलाए दरबार में। वे सभी दरबारियों तथा सेवकों को यातायात के नियमों के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सुंदरवन के विशेष अधिकारियों को भी बुलाए। कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सुंदरवन के विशेष अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाए, जिससे वे स्वयं नियमों को अच्छी तरह से जाने और दूसरों को भी जानकारी दे सकें। ओके, कि ऐसे अधिकारी को भी बुलाए कि जो यहाँ पे अच्छे से यहाँ से नियमों जान ले और दूसरे अधिकारी को भी बुला दे। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। दृश्य 2। यहाँ पे दूसरा दृश्य दिखाई दे रही कि सभा बुलाई है, यहाँ पे महाराज बैठे, यहाँ पे मंत्री और सारे दरबारी और सेवक भी यहाँ पे बैठे। तो मंत्री बोले, आइए अप्पू जी आए, आपका स्वागत है। यातायात विभाग अधिकारी, महाराज की जय हो, मेरे लिए क्या आदेश है? अप्पू अधिकारी आया और बोले, महाराज की जय हो, मेरे लिए क्या आदेश है? मेरे लिए क्या काम है? ओके। राजा, अप्पू जी, मैं चाहता हूँ कि आप सभी को यातायात के नियमों के बारे में बताएं कि आने जाने की रूल्स, ओके, आने जाने की, सड़क पर चलने आने जाने की नियमों आप बताएं। उसकी शुरुआत आज आप ही इसी दरबार से करें। यातायात विभाग अधिकारी यानी अप्पू हाथी बोला, अवश्य महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य है। वो क्या बोल रहा है कि ये तो मेरा अच्छा भाग्य है कि आपने मुझे इस समझा। क्या बोले राजा कि यही तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लायक आपने समझा, कैपेबल मुझे समझा। मंत्रीगण और सेवकगण साथ में खड़े होकर बोले, सड़क पर चलने के नियम यातायात के नियम कहलाते हैं। सब खड़े हो गए और पहले अप्पू अधिकारी का स्वागत किया। बाद में अप्पू अधिकारी जो अप्पू अफसर है, पुलिस अफसर, उसने बोला कि सड़क पर चलने के नियम यातायात के नियम कहलाते हैं। सड़क पर जो चलने के नियम होते हैं उसे यातायात नियम कहलाते हैं। तो हमें हमेशा इन नियमों का पालन करना चाहिए कि हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। पैदल चलते समय सड़क की बाईं ओर, अगर हम पैदल चलकर जाते हैं तो सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए। और सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, जहाँ पे वाइट कलर के ऐसे ट्रेस हो। उसे जब भी वाइट और ब्लैक होते हैं, ब्लैक का रोड होता है तो उसके ऊपर वाइट कलर के पट्टे होते हैं, उसे हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चल के जाना है। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक लाइट को ध्यान में रखकर ही सड़क पर चलना चाहिए कि ट्रैफिक लाइट में लाल, पीली और हरी बत्तियाँ, ट्रैफिक लाइट्स कितनी होती है? 3, लाल, पीली और हरी। उसके भी अलग अलग नियम हैं जिन्हें जानना हमें ज़रूरी है। जहाँ पे 4 रास्ता निकलता है, वहाँ चौराहा पार करते समय यदि लाल बत्ती का संकेत हो, अगर लाल बत्ती हो तो हमें रुक जाना चाहिए, और पीली बत्ती का संकेत होने पर हम चलने के लिए तैयार होने चाहिए। जब हरी बत्ती हो तभी हमें चलना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। जब भी हम 2 व्हीलर चलाते हैं तब हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। कोई भी वाहन बहुत ही तीव्र गति से नहीं चलाना चाहिए, तेज़ नहीं चलाना चाहिए। वैसे तो और भी बहुत नियम है
जिनका पालन हमें करना आवश्यक है। पर हम यदि इन नियमों को निभाने से शुरुआत करें तभी असुविधाएं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। राजा, अपू जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने क्या बोला? अपू को धन्यवाद किया। मंत्री जी बोले कि यही हम घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। मंत्री जी,